सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यह भजन आपने बहुत बार सुना होगा। इसी भजन में एक पंक्ति भी आती है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ की, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राख दे। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि आपसे भगवान राम कहें कि महलों में रहोगे या झोपड़ी में, तो आपका क्या उत्तर होगा? यदि आपका उत्तर महल भी होगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुख की इच्छा जीव का सहज स्वभाव ही है, और दुख से भागना भी उसका स्वभाव है। तो इसमें कोई अपराध नहीं है यदि हम चाहें कि हम सुखी हो जाएं। महल में रहने की इच्छा कोई पाप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है सुख और दुख से रहित जो एक आध्यात्मिक शांति है, क्या हम वो प्राप्त कर चुके हैं या नहीं? भगवान राम की कृपा हम पर कब मानी जाएगी, अथवा यह कब माना जाएगा कि हमने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी है? जब हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम महल में रह रहे हैं झोपड़ी। इसका यह अर्थ यही है कि हमारे लिए झोपड़ी और महल समान हो गए हैं। तो हम चाहे झोपड़ी में रहें या महल में, लेकिन वो आध्यात्मिक शांति जिसे हम प्राप्त कर चुके हैं यदि हमारे अंदर निरंतर बनी हुई है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने जीवन की डोर भगवान को वास्तव में सौंप दी है। और यदि हम उद्विग्न हो जाते हैं झोपड़ी की बात से, रह रहे हैं महल में, ये कोई बुराई नहीं, लेकिन झोपड़ी की बात से यदि हम उद्विग्न हो उठते हैं, अथवा महल में रहने महल में हमेशा रहना चाहते हैं और झोपड़ी से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने जीवन की डोर भगवान को नहीं सौंपी है। तो यही इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ है। धन्यवाद।